दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है यानी अभी अभी आप 11th स्टैंडर्ड को पास आउट करके 12th स्टैंडर्ड में जा चुके हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। ये वीडियो है दोस्तों एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने 12th स्टैंडर्ड की स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो, इस वैकेशन को भी कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके 11th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गया है, समर वैकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं और आपने 11th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं, फटाफट से कमेंट करके बता देना अगर रिजल्ट 11th स्टैंडर्ड का आ गया है तो। क्योंकि होता क्या है, मैं आपसे एक चीज क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप 11th स्टैंडर्ड का परसेंटेज आप मुझे बताओगे तो मुझे यह पता चलेगा कि आपका परसेंटेज कितना है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में इतने परसेंटेज है तो आपको 12th में कितने मिल सकेंगे। और ये चीज फैक्चुअल है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखी है, महसूस की है और लोगों का देखा है कि जो भी बच्चा 11th स्टैंडर्ड में 70% भी निकालता है तो वो 12th स्टैंडर्ड में लगभग ये तो फिक्स मान के चले कि उसका 70% आ जाएगा। मतलब आपका 11वीं का परसेंटेज आपके लिए बहुत मायने रखेगा और जिन्होंने भी 11वीं को सीरियसली लिया था, अच्छे से पढ़ाई किया था, अगेन वो 12वीं में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि एक कंप्लीट रोड मैप, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाला है आप लोग के 12th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि 12वीं बहुत जरूरी फेज है आपके करियर के लिए और 12वीं को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप अपना करियर ठीक से चूज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तैयार हो 11वीं से 12वीं में जाने के लिए? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए कॉमन है और हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आर्ट्स के लिए भी कुछ कंटेंट लाने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई आर्ट्स के बच्चे हैं तो कमेंट कर देना कि सर वी वांट आर्ट्स वीडियो, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, देखो ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग अप्रैल महीना खत्म हो गया है, मतलब हमारे पास मई महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप काउंट करोगे, मैं 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हमारे पास जो महीना है वो है बच्चा मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी को आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो जनवरी का महीना है इसी में आप लोग के प्रैक्टिकल्स एग्जाम एंड ओरल वाइवा एग्जाम होते हैं, तो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। और फरवरी में तो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, इस साल भी 10 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया। तो मतलब आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 8 महीने ही समय बचे हैं। और इस 8 महीने में ही आपको पूरा साइंस, अगर आपका स्ट्रीम होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम होगा तो एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, या फिर अगर ऑप्शन में आपके मैथ्स होगा तो मतलब इतने सारे सब्जेक्ट के 15 16 चैप्टर जो है उसको पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके स्टडी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा और इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जो इंसान वैकेशन को यूटिलाइज करता है और अभी से ही अपने स्टडी को रीस्टार्ट कर देता है उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखो जैसा मैं बोला कि 11वीं के बाद अगर आपके समर वैकेशन स्टार्ट हो गए होंगे तो आप मजे मस्ती कर सकते हो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप पूरे दिन में, ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 घंटा अभी से कंटिन्यूअसली देने की हैबिट अगर डाल देते हो पूरे दिसंबर तक, मैं ये गारंटी लूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके 80% फिक्स आएंगे और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। और एक और चीज मैं कई दफा बोल चुका हूं कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एमएससीईटी की तैयारी करवाते हैं और आगे भी आप लोग के लिए करवाएंगे और आपके लिए तो और जबरदस्त तरीके से करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 11वीं अगर आपका वेस्ट हो गया तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि 12वीं हम आपका वेस्ट नहीं होने देंगे और इसके लिए आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज, क्योंकि आप कॉलेज सेक्शन में आ चुके हो, 12वीं में आ चुके हो, तो हमारे चैनल का नाम भी JR कॉलेज है। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हमने साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स को पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा हुआ है। यानी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस को देख के आप आराम से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और लाइव वीडियोस भी प्रेजेंट है, वो लाइव वीडियोस को भी आप देख सकते हो, वन शॉट वीडियोस को भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो एसपी हो गया, बीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो भी हमने पूरा डिटेल में हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस को बना के रखा हुआ है। तो आप जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, बस आप YouTube पे सर्च करोगे ना हमारे चैनल का नाम डाल के, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, बेस्ट होगा, तो प्लेलिस्ट में भी आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और यही मौका है अपने आप को अपग्रेड करने का। मान लो 11th स्टैंडर्ड में आपने एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एकदम वेस्ट कर लिया, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपने अगर 11th को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था, छोड़ दिया था, तो ये मौका है कि अपने आप को आप अपग्रेड करके एक नया वर्जन अपने आप का क्रिएट कर सकते हो। जो बच्चा 60% के कभी ऊपर नहीं मार्क्स निकाला, वो
मेहनत अगर करेगा, ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग से, ये वैकेशन से अगर कंसीडर करोगे तो हमारा मई का महीना, जून का महीना, जुलाई, ये 3 महीना भी कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको अगस्त से आपको रिजल्ट देखने मिल सकेगा। ठीक है, तो 12वीं स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज है जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है, जैसे मैंने बोला मई से जो स्टार्ट करेगा उतना जल्दी वो खत्म कर पाएगा, क्योंकि हर बच्चा अगर दिसंबर तक अपना सिलेबस पढ़ के खत्म कर देता है तो उसको जनवरी और फरवरी में जो भी दिन बचते हैं उसमें रिवीजन करने का अच्छा खासा मौका मिलता है और उसको रिवीजन करके वो बेस्ट से बेस्ट आउटकम मार्क्स निकाल सकता है। ठीक है, अब क्या है स्ट्रैटेजी? सबसे पहले मैंने बताया कि वैकेशन को यूटिलाइज करना है। वैकेशन में कम से कम 2 से 3 घंटा, 4 घंटा आप लोग को अपने स्टडी पे देना है। आप स्टडी मतलब क्या, सिर्फ रट्टा लगाना, मगअप करना, याद करना नहीं होता। स्टडी का मतलब ये होता है अगर आप 3 घंटा भी पढ़ रहे हो तो 3 घंटे में से आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो उसको, या फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 1 घंटा जो है मिनिमम आप वीडियोस देखो। हमारे इस YouTube चैनल पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे सभी सब्जेक्ट के वीडियोस बना रखे हैं, तो आप एक एक करके वीडियोस को देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, चैप्टर्स के मीनिंग, चैप्टर्स के कंसेप्ट, चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। फिर उसके अगले 1 घंटे में आप थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, क्या आप याद रखते हो, और अगले 1 घंटे में आप उसको प्रैक्टिस या फिर रिवीजन कर सकते हो। या फिर अगर आपको क्वेश्चन आंसर अभी फिलहाल याद नहीं करना है, वो बाद में करोगे, तो आप वीडियो को 2 घंटा देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे आप करो, लेकिन वो चीज कर सकते हो। बुक्स खरीद लो, 11वीं से 12वीं में आ चुके हो, वेट मत करो ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जितना दिन वेस्ट होता जाएगा वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो अभी से जाके बुक्स खरीद लो, 12वीं के जो भी स्ट्रीम के हो आप लोग बुक्स खरीद लो और सिलेबस को देखना स्टार्ट कर दो कि कौन कौन से चैप्टर से किस चैप्टर में क्या है, कंटेंट देखना स्टार्ट कर दो। और स्टडी मटेरियल के जैसे मैंने बोला कि अगर आप सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहीं पे जिन्होंने ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाया हुआ है, वो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज से आके पढ़ाई करते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क्स निकालते हैं। मैं ये गारंटी तो नहीं लूंगा कि भाई आप 90-95% मार्क्स निकाल लोगे, क्योंकि ये पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा कंटेंट ऐसा है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग से ईमानदारी से सिर्फ वीडियोस देख के भी पढ़ाई कर लेना और अपने एंड से थोड़ा सा मेहनत कर ले, सेल्फ स्टडी कर लेना, तो वो बच्चा 90% निकाल लेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने एंड से पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है और ब्रिलियंट टीचर्स हमने लाए हैं इस प्लेटफॉर्म JR कॉलेज के ऊपर, जो आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल और डेप्थ नॉलेज देते हैं। आप जाके वीडियोस चेकआउट करो कि सब कितने सारे वीडियोस ऐसे हैं जो लाखों में पहुंचे, यानी लाखों बच्चे ने हम पे भरोसा दिखाया है। तो फटाफट से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हम 11th-12th को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं, वैसे तो यूट्यूब पे हमने सारा कुछ प्रोवाइड कर रखा है, स्टडी मटेरियल वगैरह जो है आप वैसे तो आप जाके खरीद सकते हो मार्केट में, स्टेशनरी में डाइजेस्ट, रिलायबल, 21 ऐसे कई सारे बुक्स मिलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो। बाकी जो समझने पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको यूट्यूब पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आप चाहो तो हम आपके लिए कुछ पेड कोर्सेज निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम भी एक खुद का ऐप बनाए, वैसे हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है ऑलरेडी, आपको पता है, लेकिन हमारा ये चैनल JR कॉलेज के लिए भी अगर आप चाहते हो कि हम ऐप बनाए, तो हमें लिख देना कि यस सर वी वांट JR कॉलेज ऐप। ठीक है, कमेंट कर देना कि यस सर वी वांट JR कॉलेज ऐप। अगर आपको चाहते हो कि हम इस JR कॉलेज के लिए 11वीं 12वीं के लिए स्पेशल एक अलग से ऐप बनाएं, खर्चा मैं कर लूंगा, मेरी गारंटी है वो भाई, मैं खर्चा करूंगा। लेकिन आप चाहते हो और आप सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो बोलना कमेंट में यस सर वी वांट JR कॉलेज ऐप। मैं ऐप बनवाऊंगा और उसके ऊपर आपके लिए, अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए, कुछ ऐसे कोर्स, कुछ ऐसे प्रीमियम कोर्स रहेंगे जो आपका पूरा सिलेबस भी कवर कराएंगे, आपको MST ECT भी पढ़ाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसे कोर्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं फटाफट से ऐप बनवाऊंगा खर्चा करके और अपने तरफ से मैं आपको ऐप पे कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगा। हाँ, बट जो ऐप पे जो भी कोर्स आएंगे, बट ऑब्वियसली उसके छोटे मोटे फीस रहेंगे, लेकिन इतना मिनिमम कोर्स, इतना फीस रहेगा कि हर बच्चा अफोर्ड कर पाएगा। क्योंकि भाई अगर आप एक दिन में एक वड़ा पाव भी खाओगे ना, तो उसके कीमत के बराबर वो पड़ेगा, मतलब एक दिन का प्राइस उतना ही पड़ेगा, समझ लो। ठीक है ना, 5 रुपया 10 रुपया, तो वही चीज रहेगा, उसके हिसाब से हम डिजाइन करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ये मेरा गारंटी है। हम आपको बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, जब से आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ रहे होंगे, हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, तो ये बात का हमारा गारंटी है। तो जो चीज हम मेहनत करके पढ़ाएंगे वो तो डेफिनेटली आता भी है एग्जाम में, आपको पता है। अब टारगेट बना लो अपना, क्योंकि वैकेशन एक ऐसा चीज होता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली होगा, आप घूमो फिरो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 घंटा टाइम दे दो और उस वैकेशन में एक टारगेट बनाओ कि भाई कम से कम इस 1.5 महीने के वैकेशन में आप 3 से 4 चैप्टर आप पढ़ के खत्म करोगे। ठीक है ना, ये टारगेट आपको बना के चलना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देना सिलेबस को, हमारे वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख सकते हो और अपने कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। जैसे आप साइंस स्ट्रीम के हो तो सबसे पहले आपको कोई चीज हार्ड लग रही है, जैसे फिजिक्स आपको बहुत हार्ड लगती है तो फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री हार्ड लगता है तो केमिस्ट्री कर लो, मैथ्स हार्ड लगता है, बायोलॉजी हार्ड लगता है, जो आप कर सकते हो। या फिर अगर आप कॉमर्स के हो तो SP हो गया, या फिर OCM हो गया, या तो इकोनॉमिक्स हो गया, या तो सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट आपको BK लगता होगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो अगर कोई डाउट है, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज का दिक्कत है आप लोग को, ठीक है ना, कोई भी चीज का,
तो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि 12th में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका बेस छुपा होता है 11th स्टैंडर्ड में। तो अगर आपको कोई चीज तकलीफ दे रहा है कि यार ये कैसे आया, तो वो 11th में था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने तो मजा मस्ती में बिजी थे, आपके 11th स्टैंडर्ड आपने वेस्ट कर दिया। तो आप 11th के भी हमारे वीडियोस देख के थोड़ा बेसिक क्लियर कर सकते हो, सिर्फ जो जरूरत लगे वही, ठीक है ना। 11वीं में जाना नहीं है वापस से, लेकिन 12वीं पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक ऐसा लगा कि यार इसका तो कंसेप्ट मैंने सीखा ही नहीं था, तो उस टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पे हमारे वीडियोस के फॉर्म में 11th का चीजें पढ़ सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि सीटी एग्जाम अगर आप आगे दोगे 12वीं के बाद, तो उसमें 11वीं के भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगा। हमारे पास डिटेल वीडियोस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो, तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा शेड्यूल के हिसाब से कि आप कौन से, वैसे हमने बाकी बच्चों के लिए भी बना रखा है, हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे हमने वीडियोस डाल रखा है, लेकिन वो आपको चाहिए तो हम आपके लिए सेपरेट टाइम टेबल वाला वीडियो बना सकते हैं कि एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। टाइम चाहिए आपको डेली शेड्यूल, तो कमेंट करना। बाकी अपने आप को प्रूव करो, 3 महीना आपको मिलेगा लगभग फर्स्ट यूनिट टेस्ट आते आते, तो 3 महीने में अपने आप को प्रूव करो। अगर आप 50-60% पे अटके थे तो कोशिश करना 70-80% पे पहुंचो, और धीरे धीरे ये कंसिस्टेंट हैबिट आपको अगर रहेगी तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और वो दिन दूर नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में भी आप 80+ स्कोर करोगे और सीईटी जैसे एग्जाम में भी अच्छा परसेंटेज स्कोर करके मनचाहा कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड, और उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो ये वीडियो वाकई में बहुत हेल्पफुल था उन बच्चों के लिए जो वाकई में सीरियस नहीं है, लेकिन अब मौका है थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 24 घंटे में से मात्र 2-3 घंटा देना है, बाकी तो मजा मस्ती करते रहो, घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह, क्योंकि ये चीज दोबारा लौट के नहीं आएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो मन लगा के। ऑल द वेरी बेस्ट। पसंद आया वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे जल्दी, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना जेआर कॉलेज को बड़ा बनाओ। जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।